स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर चल रहे हैं और हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज करेंगे ये कार्बोनिल कंपाउंड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, ये सब अब करते चलेंगे और अब समाप्त होने के करीब है हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग हेडिंग देंगे कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड आप लोग लिखें, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसको हम इस तरह लिख रहे हैं कि इसके दो फंक्शनल, कार्बोनिल कंपाउंड में दो मेंबर आते हैं। एक मेंबर आता है आपका, इसको कहते हैं हम लोग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और दूसरा मेंबर जो आता है वो होता है कीटोन, कीटोन। तो एल्डिहाइड का पहचान क्या है ये हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप वो हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड O और इधर H, ये इसका फंक्शनल ग्रुप। या फिर ये होता है CHO। उसी तरह इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है FG, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और ये दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होता है, देख लेंगे, यानी CO और दोनों साइड ये करके और करके, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल आप देखें तो CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, एक और देखें H, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, ये इसका है, और यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O और C2H5, ये इसका एग्जांपल होगा। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड जो हुआ ये एक फैमिली हुआ, इसके दो मेंबर हुए एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड का पहचान क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन का दोनों साइड एल्काइल ग्रुप रहेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CHO और इसको CO लिखते हैं, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप। इसके ये एग्जांपल हो गए। और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला ये होता है CN H2N और O। तो ये दोनों का जनरल फॉर्मूला हो गया, इसका भी जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CN H2N और O। इसका भी जनरल फॉर्मूला वही हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CN H2N और O। अब ये दोनों बढ़ गया अलग अलग, एक साइड एल्डिहाइड और दूसरे साइड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन आप समझ रहे हैं, एक साइड एल्डिहाइड और दूसरे साइड कीटोन। और एल्डिहाइड कीटोन में अंतर क्या है, फंक्शनल ग्रुप पहचाने, CHO एल्डिहाइड और फंक्शनल ग्रुप में आप डिफरेंस पहचाने, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर भी, लेकिन एक साइड इसका देखें हाइड्रोजन से बंद और दूसरे साइड इसका देखें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप से होगा। इसके सिर्फ एक साइड एल्काइल और इसके दोनों साइड। तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये तो दो टाइप्स के हो जाएंगे बाद में। आपको यहाँ पे जो बचेंगे ये दो टाइप्स के हो जाएंगे, एक हो जाएंगे सिंपल एल्डिहाइड, सॉरी सिंपल कीटोन, और दूसरे हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स या अनसिमेट्रिकल, और ये हो जाएंगे सिंपल। यानी दो टाइप्स के कीटोन होंगे, सिंपल कीटोन और कॉम्प्लेक्स कीटोन। तो ये आपके होगा एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर चलेंगे। तो आप लोग इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिखें। अब इसका हम लोग एक एक करके चलेंगे। अब हम इसको हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप लोग हेडिंग दे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हेडिंग दे, तो एल्डिहाइड से क्लियर हो जाएगा हम लोग का। यानी अब हम लोग देते हैं
जे, हम लोग जे देते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी हम लोग क्या पढ़े थे, आई तक पढ़ लिए थे, अब जे दे रहे हैं। और यहां पे हम लोग लिखेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला जान गए हम लोग, तो इसका अब हम लोग नोमेनक्लेचर चलते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, CnH2n और O। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O H H C डबल बॉन्ड O H डैश डैश etc, ये बढ़ते जाएगा। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर देते हैं। तो नोमेनक्लेचर में जो पहला नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन या ट्रिवियल नेम। कॉमन नेम एक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन नेम, कॉमन या ट्रिवियल नेम। और इसको हम लोग देखें तो इसका कॉमन और ट्रिवियल नेम जो होता है वो डिपेंड करता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेंगे, हम लोग पढ़े हैं, तो क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे, एक यानी इक एसिड हटा देंगे और प्लस एल्डिहाइड कर देंगे, एल्डिहाइड। आप देखें इसका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड और इक एसिड हटा देंगे तो क्या आ जाएगा। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, पहला हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर इसका नाम लिखेंगे तो आसानी हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये हो गया आपका, ये सब एल्डिहाइड के एग्जांपल है। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये भी एल्डिहाइड का एग्जांपल। एक और देखिए, CH3 CH2 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 और C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया आपका। अब यहां से देखें नाम, एक कार्बन एसिड है तो एक कार्बन वाले एसिड को क्या कहते थे हम लोग, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड कहेंगे तो उसमें से क्या निकाल देना है, इक एसिड निकाल देना है और एल्डिहाइड जोड़ देना है। तो आप मानो फॉर्मिक लिख रहे हैं और एसिड, तो इक एसिड को हटा देते हैं, जैसे यहाँ पे इक एसिड लिखिएगा तो इक एसिड को पहले ही हम हटा देते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, यानी इसका नाम हो गया, फर्स्ट एल्डिहाइड का नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। उसी तरह दो कार्बन, अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 2, टू कार्बन वाले एसिड को क्या कहते थे, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की जगह आप लोग क्या लिख दें, एसिटिक एसिड हटा दें और एल्डिहाइड जोड़ दे, एल्डिहाइड, ये ई है तो क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। उसी तरह तीन कार्बन 1 2 3, अब तीन कार्बन को क्या कहते थे हम लोग, प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। तो इक एसिड हटा दे और क्या जोड़ दे, एल्डिहाइड, तो प्रोपायोनल्डिहाइड हो जाएगा इसका नाम। उसी तरह यहाँ पे देखे चार कार्बन है 1 2 3 और 4, अब ये जो चार कार्बन है तो इस चार कार्बन को हम लोग क्या कहते थे, ब्यूटाइरिक एसिड। तो इक एसिड हटा के एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड, तो ब्यूटाइरल्डिहाइड हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइरल्डिहाइड। अब पांच कार्बन 1 2 3 4 5, फाइव कार्बन एसिड को क्या कहते थे, वैलेरल्डिहाइड कहेंगे, वैलेरिक एसिड कहते थे, वैलेरिक एसिड। तो इक एसिड हटा दिए और क्या जोड़ दिए, ये आर है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो वैलेरल्डिहाइड हो गया। अब आप देखिए इसका ये कॉमन नेम हो गया। अब इसी का हम लोग क्या चलेंगे, आईयूपीएसी नेम चलेंगे। तो पहला कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, दो कार्बन वाला एसिटल्डिहाइड, तीन कार्बन वाला प्रोपायोनल्डिहाइड, चार वाला ब्यूटाइरल्डिहाइड और पांच वाला वैलेरल्डिहाइड। तो ये हो गए एल्डिहाइड के कुछ एग्जांपल। अब हम इसका क्या चलेंगे, आईयूपीएसी नेम। अब उसको हम लोग देखा जाए, हम हटाते हैं इसको, आप इसको लिख सकते हैं तो लिखें या फिर स्क्रीनशॉट ले, हम इसको अब हटाते हैं। अब यहाँ पे हम 2 नंबर में लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे अब हम। तो 2 नंबर में क्या लिखे, आईयूपीएसी नेम। अब ये आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखें।
एल्केन पे डिपेंड करता है। किस पे? एल्केन पे, एन ई पे, यानी एन ई एल्केन पे डिपेंड करता है। तो एल्केन से क्या निकाल देंगे? ई निकाल देंगे और प्लस क्या कर देंगे? ए एल। अब देखिए यहां पे जब ओ एल था तो वो एल्कोहल का नाम था, यहां पे क्या है? ए एल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कानल। क्या हो जाएगा? अब क्या नाम हो जाएगा इसमें? ए एल और ई जोड़े तो एल्कानल, ए एल के ए एन ए एल, एल्कानल। अब आप देखिए एल्कानल इसका नाम हो गया, तो इसका नाम क्या होगा? इसको हटाते हैं हम लोग और इसका नाम चेक करते हैं। अब इसका नाम चेक करेंगे हम लोग, बनाएंगे खुद। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथेन। तो मीथेन का नाम क्या हो जाएगा? मेथानल, मेथानल ए एल। और इसी को तो हम लोग कुछ देर पहले फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इसी को तो कहते हैं, मेथानल को। यानी ये हो गया इसका आईपीएसी और ये हो गया इसका कॉमन है। अच्छा, दो कार्बन को क्या कहते हैं? इथेन। तो क्या कर देंगे? इथेन। अब यहाँ पे एल लगा लेंगे, इथेनल हो जाएगा। तीन कार्बन को 1 2 3 को प्रोपेनल। चार कार्बन को 1 2 3 4, चार कार्बन में तो ब्यूटेन होगा, तो ब्यूटेन लिख दें पहले, ए एन और ई हटा के एल, ब्यूटेनल। पांच कार्बन को, इसी को तो हम लोग एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, इसी को तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपायोनल्डिहाइड। तो उसी तरह इसको 1 2 3 4 5 पांच के एसिड को वैलेंडिहाइड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आईपीएसी नाम लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? पेंटेनल। तो ये इसके आईपीएसी नेम हो गए। इससे कुछ और चलेंगे हम लोग। तो अब हम लोग किसका अध्ययन करेंगे इसके बाद? अब कीटोन का थोड़ा नोमेनक्लेचर लिख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार ले। अब हम लोग कीटोन लिखेंगे, इसको हटाते हैं हम। जे के बाद क्या आएगा? के आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कीटोन। तो कीटोन में हम लोग क्या देखेंगे? आप देखें इसका जनरल फॉर्मूला CN H2N और O पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 इसका एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल हो गए जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये इसके क्या हो गए? एग्जांपल हो गए। तो ये तो दो टाइप्स के होंगे। तो दो टाइप्स के होंगे तो पहले नोमेनक्लेचर हम लोग चलेंगे किसका? सिमेट्रिकल का, यानी नोमेनक्लेचर चलेंगे हम लोग, लेकिन इस बार किसका? कीटोन। ये किसका है? सिमेट्रिकल का, सिमेट्रिकल का। और इसी को हम लोग किसका कहते हैं? सिंपल। तो जब सिंपल लिखे हैं तो यहां पे हम लोग को C2H5 लिखे हैं, तो यहां भी हमको C2H5 लिखना होगा, C2H5। अब यहां देखें एक लाइन और इसमें ऐड कर लें, C2H5 लिखे हैं तो इसका पहचान क्या है? कि दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम होगा, यानी बोथ एल्काइल ग्रुप ऑफ सेम, बोथ एल्काइल ग्रुप आर, एल्काइल ग्रुप आर सेम, बोथ एल्काइल ग्रुप आर सेम। इसका अर्थ क्या समझे? जब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप समान होगा तब उसको हम लोग सिंपल या सिमेट्रिकल कहेंगे। अब उसी का नोमेनक्लेचर चलते हैं हम लोग, इसी का नामकरण करते हैं नोमेनक्लेचर। तो इसका नोमेनक्लेचर चलेंगे तो एक में हम लोग क्या हेडिंग देंगे? कॉमन नेम, कॉमन या ट्रेवियल नेम हम लोग जानते हैं, ट्रेवियल नेम। और इसका नाम क्या होता है? तो ये क्लियर है, दोनों साइड बराबर है तो डाई एल्काइल होगा, डाई अल्काइल कीटोन। अब ये एक बार याद हो गया तो हो गया। जैसे यहां पे देखें CH3, जैसे ईथर हम लोग पढ़े थे सेम वैसे ही CH3, इसमें दोनों साइड डिफरेंट हो नहीं सकता है, दोनों साइड बराबर रहेगा तभी सिमेट्रिकल या सिंपल होगा। अब यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब उसी तरह देखें C3H7 C डबल बॉन्ड O और C3H7, C4H9 C डबल बॉन्ड O C4H9।
अब जैसे यहां पे देख लेंगे C डबल बॉन्ड हो, यहां पे ये देख लें, तो इसका नाम फिक्स हो गया। इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, यानी दोनों साइड जब मिथाइल है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डाई मिथाइल। तो डाई मिथाइल कीटोन, नाम क्या हो गया, फिक्स हो गया। इधर इथाइल है और इधर इथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल कीटोन, यानी डाई इथाइल कीटोन। अच्छा, इधर भी 3 और इधर भी 3, तो इधर भी क्लियर हो गया, प्रोपाइल प्रोपाइल, तो डाई प्रोपाइल हो जाएगा, डाई प्रोपाइल कीटोन। अच्छा, यहां देखो 4 और 4 यानी ब्यूटाइल ब्यूटाइल, तो क्या हो जाएगा, डाई ब्यूटाइल कीटोन। और यहां पे देखें 1 कार्बन 1 2, 1 कार्बन 1 कार्बन 2, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल कीटोन। यानी ये नाम क्लियर हो गया, जैसे इधर आए उधर देख के और इधर नाम क्या हो जाएगा, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे दोनों साइड क्या था, मिथाइल मिथाइल, तो डाई मिथाइल। यहाँ पे देखिए इथाइल इथाइल लाइनिंग फॉर्मूला में, तो इसको हम लोग कीटोन कहते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान जाए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। और ये दोनों साइड जो जुटा है इसको हम लोग, ये नहीं कि इस कार्बन को ऐड करेंगे, इस कार्बन को हम लोग ऐड करते हैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएसी में। मिथाइल मिथाइल तो डाई मिथाइल कीटोन। जैसे एसिटिलीन हम लोग चले हैं पहले, उसी तरह ईथर चले हैं, इसी तरह इथाइल इथाइल, और ये कीटोन तो डाई इथाइल कीटोन। अब इसका हम लोग क्या चलेंगे, आईयूपीएसी नेम चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिखें, फिर हम लोग अब चलेंगे इसका आईयूपीएसी नेम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आसानी से, हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, यानी 2 में इसका हम लोग क्या चलेंगे, आईयूपीएसी नेम। और आईयूपीएसी नेम किस पे डिपेंड है, हम लोग जानते हैं एल्केन पे, तो एल्केन लिखेंगे ALK ANE, और इससे क्या निकाल देंगे हम लोग, प्लस ONE जोड़ेंगे, माइनस ही कर देंगे और हो जाएगा एल्कानोन। एल्का, अब हम लोग क्या करें, इसका एल्कानोन हो गया, अब इसका नाम रखें। तो नाम कैसे रखेंगे, ये देखें 1 2 3, तो 2 पे क्या है, ONE है यानी कीटोन है। तो 2 पे जो कीटोन है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2 पे कीटोन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो 1 2 3 प्रोपेन तो लिख लेंगे, तो यहां पे प्रोपेन लिख देते हैं, प्रोपेन, और कितना पे है, 2 पे, तो 2ONE। या इसका और आप चाहें तो लिख सकते हैं सबसे आसानी 2 प्रोपानो, 2 प्रोपानो, ये आसान हो गया, लेकिन ये अच्छा है। तो आप इसी तरह लिखें, इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 इधर ऑलरेडी है, 1 कार्बन और 2 कार्बन इधर है, 3 पे ये आएगा, और फिर इधर 4 हो जाएगा और 5, टोटल कितना कार्बन हुआ, 2 वहां 1 3 और 2 5 कार्बन हुआ, लेकिन 3 पे है ये नहीं कि इसको भी इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 पे घोषित कर दीजिए, नहीं, ऑलरेडी इधर पहले 2 कार्बन है तब 3 पे आया है, जिधर से नजदीक आएगा। इधर इसमें सिमेट्रिकल में किधर से भी चले नंबर सेम आएगा। जैसे इसका नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 2 और 3 तो इधर है, 4 पे ये आएगा, फिर 5 6 7, टोटल इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखें, 3 पे है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, पेंटेन 3ONE, या 3 पेंटानॉन, या आप इसको और लिख सकते हैं 3 पेंटानॉन। इसका देखिए 1 2 3 4 पे है, लेकिन इधर क्या है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन, और इस बार 4 पे है तो 4ONE, या 4 हेप्टानॉन। इधर देखिए 4 इधर है तो पांचवा पे ना ये आएगा, और फिर 4 इधर है, यानी टोटल कितने, 9 कार्बन है, तो नोनेन 5 1 हो गया इसका नाम आसानी से।
इधर 4 कार्बन ऑलरेडी हैं, ये याद रखें। ये नहीं कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये नहीं है। ये इधर पहले देखे कितना कार्बन आ चुका है, 4 कार्बन आ चुका है, 5 पे ये आएगा। तो 4 इधर 4 इधर, तो 8 हो गया, 1 9 9 कार्बन को नॉन कहते हैं, लिख दिए हम लोग। इसी तरह इसका देखें 1 2 3 4 और 5। तो इसमें क्या हो गया, 5 कार्बन तो है लेकिन 3 पर है ये, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। पेंटेन लिखेंगे, ये लिखेंगे, और 3ONE लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 पेंटानॉन। ये हो गया इसका कुछ एग्जांपल, ये चल लिया हम लोग। अब हम लोग इसका हेडिंग देंगे आगे। पहले आप लोग देखें, इसका आईपीएसी नेम समझ में आ गया होगा। नंबरिंग करना सीख गए तो नाम लिखना इसका इजी है, किसका, कीटोन का। अब हम लोग थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल या कॉम्प्लेक्स का चलते हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, या आप लोग मेरे साथ लिख रहे हैं तो इसको उतार ले। अब हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग अनसिमेट्रिकल चलेंगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन। जैसे हम लोग ईथर में क्या चले थे, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, तो उसी प्रकार अब हम लोग इसमें भी चलेंगे। ये हो गया अनसिमेट्रिकल या कॉम्प्लेक्स। कीटोन है के में ही, लेकिन इस बार रहेगा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल या कॉम्प्लेक्स। अब अनसिमेट्रिकल और कॉम्प्लेक्स हो गया, तो यहां पे देखें, इधर क्या करते हैं हम लोग, C2H5 कर देते हैं, इधर C3H7। अब आप देखें दोनों साइड डिफरेंट हो गया, बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। इस बार क्या हो गया, ये E है डिफरेंट, तो बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। इसका अर्थ है कि आप यहां से देखें, दोनों साइड देखें, दोनों साइड, इधर C2H5 है, इधर CH3 डिफरेंट हो गया, इधर C2H5 है, C3H7 है, इधर भी डिफरेंट। ये H है, M नहीं समझेंगे आप लोग इसको, आप तो समझ ही जाएंगे क्योंकि इतना हम लोग इसका एग्जांपल कर लिए। तो नोमेनक्लेचर में पहला हम लोग हेडिंग देते हैं कॉमन नेम। पहला क्या हेडिंग देंगे हम लोग, कॉमन नेम, कॉमन नेम। और कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम तो क्या होगा, वही एल्काइल, क्योंकि इस बार दोनों डिफरेंट है, तो एल्काइल, एल्काइल डैश कीटोन। अब एग्जांपल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये दोनों साइड डिफरेंट है, CH3 C डबल बॉन्ड O C4H9। अच्छा इधर देखें, C4H9 C डबल बॉन्ड O, और इधर रख लेते हैं C2H5, दोनों साइड डिफरेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, C4H9 C डबल बॉन्ड O C3H7। अब इसका नाम क्या होगा, आप लोग एकदम बता दीजिएगा, अल्काइल, अल्काइल कीटोन। यानी ये मत समझिए मिथाइल, इथाइल कीटोन, ऐसे नहीं। अल्फाबेटिकल के आधार पे क्या हम लोग करते आए हैं, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे इथाइल है और ये मिथाइल है, तो ABCD जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पहले कौन आता है, ई आएगा, तो ई लिखेंगे। यानी ये इथाइल, फिर मिथाइल, तब कीटोन, यानी इथाइल, मिथाइल और ये कीटोन, इथाइल, मिथाइल, कीटोन। अब यहां पे देखें, इसको तो हम लोग कीटोन कह दिए, ये हो गया ब्यूटाइल और ये हो गया मिथाइल। अब आप सोचें, अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, बी आएगा कि एम आएगा, पहले बी आएगा, तो पहले बी। ई नहीं कि पहले इधर ये है तो पहले इसको लिख लें फिर इसको लिखेंगे, नहीं, इधर उधर से नहीं होता है, अल्फाबेट से होता है, जो पहले आएगा वो पहले लिखाएगा। यानी बी तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, फिर मिथाइल, मिथाइल, और तब क्या हो जाएगा, कीटोन। बचा हुआ उसको क्या कहेंगे, कीटोन। अब इसका देखें, इधर इथाइल, इधर ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल 4 कार्बन को कहते हैं, तो पहले बी आएगा, फिर क्या आएगा, इथाइल, तब कीटोन। तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, फिर इथाइल, और इधर
कीटोन। उसी तरह इसको देखें, इधर ये क्या हो गया ब्यूटाइल, और ये हो गया क्या प्रोपाइल, यानी ब्यूटाइल प्रोपाइल कीटोन, ब्यूटाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल कीटोन। तो ये इसका हो गया कॉमन नेम किसका, अनसिमेट्रिकल का। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आईपीएससी नेम चलेंगे, तो इसको आप लोग लिखें। अब इसको हम हटाते हैं इसका, ये अब आईपीएससी नेम लिखेंगे हम लोग, इसको यहां से हटाते हैं। आईपीएससी नेम फिर उसी पे डिपेंड करेगा, आईपीएससी नेम किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एल्केन पे, यानी दूसरा इसका चलते हैं हम लोग। और ये हो गया आपका आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम। और आईपीएससी नेम में क्या हो गया आपका एल्केन लिखेंगे हम लोग, एल्केन। और क्या निकाल देंगे इससे हम लोग, ई निकाल देंगे, क्या जोड़ देंगे ओ एन ई, तो क्या हो जाएगा एल्कानॉन, ये हो गया एल्कानॉन। अब इसमें आपको देखना होगा ध्यान से, पहले इधर इसका नाम लिखने से पहले देखें, अगर काउंटिंग करते हैं तो इधर 1 और इधर 2, इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, किधर से नजदीक आ रहा है, पहले कार्बन टोटल काउंट कर ले, 2 3 4, 4 कार्बन काउंट हो गए, ये क्लियर हो गया। ये किधर से नजदीक आ रहा है, पहले ये चेक करें, इधर से करेंगे तो 2 पे और इधर से करेंगे तो 3 पे, तो आप लोग कहिएगा कैसे 3 पे, तो देखिए 2 कार्बन ऑलरेडी है इधर, तो यानी 1 और 2 कार्बन है, ये 3 ना आएगा, और इधर से 1 कार्बन है तो दूसरा ये ना आएगा, तो यानी इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, और 4 कार्बन है तो 2 पे ना है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओ एन ई, या 2 ब्यूटान। यहां पे उसी तरह समझे, 1 2 2 पे आ गया, फिर इधर 1 2 3 4 5 6, 4 कार्बन है, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, तो नजदीक किधर से आ रहा है इधर से, तो इधर से चलेंगे CH3 वाले से, इन्हें C4H10 वाले तरफ H9 की तरफ से नहीं चलेंगे, इधर से। तो टोटल कार्बन हेक्सेन हो गया, तो हेक्सेन तो लिखेंगे, हेक्सेन तो लिखेंगे, फिर 2 और ONE लिखेंगे, आसानी से। उसी तरह इसका करें। अब यहां पे ध्यान दें, अगर इधर से चलते हैं 1 2 और ये 3, तो 3 पे आ जाएगा, 4 5, 5 कार्बन है ये नहीं, 1 2 3 और 4 तो इधर ही, 5 पे आएगा ये, और 6 और 7, टोटल 7 कार्बन हो जाएगा, तो इधर से 5 पे आ रहा है, लेकिन जब हम इधर से चलेंगे, इधर से देखें 1 2 3, तो 5 नजदीक या 3 नजदीक, 3 नजदीक, तो इधर से चलेंगे हम लोग 1 2, 2 कार्बन, 3 ये हो गया, 4 5 6 और 7 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, हेप्टेन हो गया, हेप्टेन। और कितना पे 3 पे ना लगाएंगे, तो 3ONE, हेप्टेन 3 नो। अब इधर देखें, इधर से अगर चलते हैं तो 1 2 और 3, तब ये 4 पे आ जाएगा, और इधर 5 6 7 8, 4 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है, तो कितना 8 कार्बन हो गया, लेकिन नंबरिंग ये कहां से आ रहा है 4, ये नजदीक किधर से आ रहा है इधर से, अगर ब्यूटेन ब्यूटाइल की तरफ से चलेंगे ब्यूटेन की तरफ से, तो ये 5 पे आएगा, 1 2 3 4 5, तो 4 नजदीक या 5 नजदीक, तो ये हो गया 4 नजदीक, तो टोटल हो गया ऑक्टेन, और कितना 4ONE। तो इसी तरह के ये कुछ नाम हुए आईपीएस एनएम कीटोन के, और ये आप इसको हटा सकते हैं आसानी से, अगर लिख रहे हो और समझ गए हो तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये सब नंबरिंग। अब तो आप समझ गए होंगे, नंबरिंग नंबरिंग करना समझ गए होंगे कि हम क्यों लिखे हैं, ये सब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये ब्यूटाइल इथाइल नहीं होगा, ये पहले वाला कॉमन है। तो ये हो गए इसके आईपीएससी नेम अनसिमेट्रिकल के, दोनों साइड अलग अलग हो। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम अब इसको हटाते हैं, फिर हम लोग एक और पढ़ेंगे। हटाते हैं इसको।
अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे L, और ये है एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आप देखें C डबल बॉन्ड O, फिर O यहाँ पे, फिर C डबल बॉन्ड O, ये इसका फंक्शनल ग्रुप। यानी और करके इसको आसानी से लिख सकते हैं CO O CO, और दोनों साइड एल्काइल ग्रुप। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आसानी से यहां पे लिख लें, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n + 1, और ये CO, फिर O, फिर CO, और फिर इधर CnH2n + 1, ये हो गया। यानी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, ये इसका जनरल फॉर्मूला। एग्जाम्पल तो समझ ही रहे हैं आप लोग। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो देखें इधर CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, C2H5, C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H भी हो सकता है, और CH3 भी हो सकता है, CH3। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब इसका कॉमन नेम, नोमेनक्लेचर, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम हम लोग जानते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर ही इसका होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब इधर देखिए, ये तो हम लोग लिख लिए, एग्जांपल से आप अच्छा से समझेंगे इसका। जैसे यहाँ पे देखिए H, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे देखिए O, फिर C डबल बॉन्ड O, और इधर H। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले देखें, इसका नाम हो जाएगा आसानी से, पहले आपको याद हो जाएगा, एक कार्बन वाले एसिड को क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड, और इधर को फॉर्मिक एसिड। यानी जब दोनों साइड बराबर हो, तो ये नहीं फॉर्मिक या डाइफॉर्मिक नहीं लिखना है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड लिखना है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। जब दोनों साइड डिफरेंट हो उसका भी बताते हैं, तो पहले दोनों साइड बराबर हो उसका लिख लेते हैं हम लोग। अब आसानी से इधर देखें, CH3, इधर और इधर दोनों साइड दो दो कार्बन, तो दोनों साइड बराबर है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी तरह कुछ और एग्जांपल चलेंगे, तब तक आप इसको उतारें। हम ऊपर इसको हटा के ये लिखते हैं, ये वाला आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम हटाते हैं उसको, फिर वहीं पे एग्जांपल देंगे इसका 2-3 और। हटाते हैं इसको। अब अगर दोनों साइड बराबर नहीं होता है तो क्या होगा? जैसे मानिए इधर CH3, C डबल बॉन्ड O इधर, फिर O यहाँ पे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और इधर H दे देते हैं, तब इसका नाम क्या होता है? तो आप देखें, इधर दोनों साइड बराबर था ना, तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड एक ही नाम, यहाँ पे एक साइड 2, एक साइड 1, यानी एक साइड फॉर्मिक और एक साइड एसिटिक, यानी इधर आपका एसिटिक और इधर आपका फॉर्मिक, तो नाम अल्फाबेट के आधार पे एसिटिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड, एसिटिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड। उसी तरह यहां पे देख लें एक बार, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, और इधर पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और इधर दे देते हैं CH3। अब तो यहाँ पे 3 कार्बन, यानी प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड,
और इधर क्या हो गया आपका एसिटिक, तो अल्फाबेट के अनुसार क्या हो जाएगा नाम, एसिटिक, एसिटिक प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड। तो ये इसके कुछ नाम हो गए। नाम बदलेगा अगर दोनों साइड 3-3 रहता तो प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड नहीं लिखते, क्या लिखते, प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड। अब इसका आईयूपीएसी नाम हम लोग लिखते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, ये एग्जांपल उतार दिए होंगे। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, 2 नंबर देखें, 2 नंबर आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम क्या होता है, जरा इसको देखें आसानी से। तो इसका नाम उसी तरह एल्केनोइक यानी एल्केनोइक, एल्केन प्लस ओइक और एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड यानी इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब इधर देखें, इसमें भी उसी तरह एल्केनोइक एनहाइड्राइड है, लेकिन इसमें भी उसी तरह का इस्तेमाल करेंगे। क्या, अगर दोनों साइड बराबर है तो दोनों साइड बराबर है तब तो आसानी से लिख देंगे कि एक ही नाम, एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन, तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। और यहाँ पे 2 कार्बन दोनों साइड बराबर है तो इसका भी आसान हो गया, इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब ये आसानी से हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड यानी ये इसका। लेकिन इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये बराबर था तो मिथेनोइक। अब क्या होगा, इथेनोइक और मिथेनोइक, लेकिन यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट है, एक मिथेनोइक है नीचे मिथेनोइक है, यानी उधर 2 और इधर 1, तो नाम कैसे लिखेंगे। ये नहीं कि पहले मिथेनोइक, नहीं, अल्फाबेट के आधार पर सब जगह चलेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, इथेनोइक, फिर मिथेनोइक और एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। उसी तरह देखें यहाँ पे 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक और ये इथेनोइक, तो पहले इथेनोइक फिर प्रोपेनोइक, ये चूंकि अल्फाबेट का है तो इधर क्या लिखेंगे, इथेनोइक फिर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तो ये हो गया एनहाइड्राइड। तो अब यहाँ पे देखें हम लोग चले एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन में 2 टाइप, सिंपल और सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और ये कॉम्प्लेक्स। और इधर क्या चले हम लोग एनहाइड्राइड। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।